मेरी उम्र 16 साल की और मेरे पापा ने एक 55 साल के बुढ़े के साथ मेरी शादी करवा दी। आज मैं अपनी दुख भरी कहानी सुनाने जा रही हूँ, जिसको सुनकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। मेरे पापा ने आखिर ऐसा क्यों किया? मेरा नाम ज्योति है। मैं अपने घर में सबसे बड़ी थी। हम लोग 5 बहनें थे। मेरे पापा को एक लड़का चाहिए था, इसलिए एक एक करके इतनी सारी लड़कियां पैदा हो गई। हम लोग बहुत ही गरीब परिवार से थे। मेरे पापा रिक्शा चलाकर घर चलाते थे। पापा मेरी मम्मी को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते थे, क्योंकि मेरी मम्मी मेरे पापा को एक लड़का पैदा करके ना दे सकी, जिस कारण मम्मी को रोज गालियां सुननी पड़ती थी। धीरे धीरे हम बहनें बड़ी होने लगी। मेरी मम्मी को हम लोगों की शादी की चिंता सताने लगी, लेकिन पापा को कोई फर्क नहीं पड़ता था। उनको हम लोगों की शादी की कोई भी चिंता नहीं थी। अब मैं 16 साल की हो चुकी थी। एक दिन हमारे घर पर एक सेठ आया और मुझे पसंद करके गया। उसकी उम्र लगभग 55 साल की थी, जो कि मेरे पापा से भी बड़े थे। मेरे पापा ने उस आदमी से बहुत सारे पैसे लिए और कुछ दिन बाद मेरी शादी उनसे करवा दी। मैं विदा होकर अपनी ससुराल आ गई। जब मैं ससुराल पहुंची, मेरे पति का घर बहुत ही आलीशान था। मेरे पति काफ़ी पैसे वाले थे, लेकिन मैं उनकी पहली पत्नी नहीं, तीसरी पत्नी थी। उनकी दोनों पत्नी उनको छोड़कर चली गई थी। मुझे अपने पति से बहुत डर लग रहा था और मन में कई विचार चल रहे थे। आखिर उनके दोनों पत्नियों ने उनको छोड़ क्यों दिया? यह अपनी पत्नियों के साथ ऐसा क्या करते थे? जब मैं अपने पति के साथ दरवाजे के सामने खड़ी थी, तो एक बहुत ही बूढ़ी सी औरत आरती का थाल लेकर हम दोनों का आरती उतार रही थी। मुझे लग रहा था यह औरत मेरे पति की माँ थी। उस औरत ने मुझे बड़े ही प्यार से अंदर लेकर आई और मुझे एक कमरे के अंदर लेकर गई, जो कमरा बहुत ही बड़ा और बहुत ही सुंदर था। इतना खूबसूरत घर मैं पहली बार देख रही थी। मैं अपने शरीर से बहुत ही कमज़ोर थी, लेकिन देखने में मैं बहुत ही खूबसूरत और गोरी चिट्टी थी, और मेरी कद-काठी भी बहुत अच्छी थी। इसलिए शायद इस सेठ ने मुझे पसंद किया था। वह औरत मुझे उस कमरे में छोड़कर चली गई। मेरा दिल अंदर से ज़ोर-ज़ोर से धड़क रहा था। मेरा शरीर भी काँप रहा था। मेरे साथ क्या होने वाला था, मुझे भी नहीं पता था। मैं बेड पर जाकर बैठ गई और एक लंबा सा घूंघट ओढ़ लिया, क्योंकि मम्मी ने मुझे समझाया था पति के कमरे में जाकर बैठ जाना और एक लंबा सा घूंघट कर लेना। मुझे अपनी मम्मी की बात याद आ गई और मैं वैसे ही बैठ गई। काफ़ी देर बाद मेरा पति मेरे कमरे के अंदर आया और अपना भारी भरकम कपड़े उतारने लगा, क्योंकि उसने एक भारी भरकम शेरवानी पहन रखी थी। उसके बाद बाथरूम के अंदर चला गया। तकरीबन 15 मिनट बाद कमरे के अंदर आया। उसके बाद मेरे पास आकर बैठ गया। जैसे ही मेरा पति मेरे पास आकर बैठा, मैं थर-थर काँपने लगी। मेरा शरीर बिल्कुल ठंडा पड़ रहा था। उसके बाद मेरे पति ने मेरा हाथ पकड़ा। उसके बाद मेरे पति ने कहा, तुम मुझसे डर क्यों रही हो? मैं तुम्हारा पति हूँ, कोई राक्षस नहीं हूँ। तुम मुझसे डरो मत। मैं तुम्हें कोई भी नुकसान नहीं पहुँचाऊँगा। तुम्हारा पति हूँ। मैं चाहता हूँ तुम मेरे पास प्यार से आओ। पति पत्नी का रिश्ता कोई ज़बरदस्ती का खेल नहीं होता है। पति पत्नी का रिश्ता एक प्यार का रिश्ता होता है। मेरे पति की बात सुनकर मैं बहुत हैरान हो गई। वह आदमी मुझे अच्छा लग रहा था। उसकी बातें सुनकर मेरा शरीर का कांपना बंद हो गया। उसने मेरा हाथ छोड़ दिया और मुझसे कहा, अपना लंबा घूंघट हटा लो,
मैंने अपना घूंघट अपने हाथ से हटा लिया। मेरे पति मुझसे कहने लगे, जाओ बाथरूम में जाकर अपने कपड़े चेंज कर लो और कुछ हल्का पहन कर सो जाओ। मुझे उसकी बातें सुनकर यकीन ही नहीं हो रहा था। मैं तो इस आदमी के बारे में पता नहीं क्या क्या गलत सलत सोचे जा रही थी। मैं अपने बिस्तर से उठी और सीधा बाथरूम के अंदर चली गई। शादी के सारे कपड़े उतार कर एक हल्की सी साड़ी पहन ली। उसके बाद हाथ मुंह धोकर बाथरूम से बाहर आ गई। मैंने देखा मेरा पति बेड के पास एक सोफ़ा रखा था, उसी पर सो रहा था। उसके बाद मैं जाकर बेड पर सो गई। सोने के बाद कब सुबह हो गई मुझे कुछ पता ही नहीं चला, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी। मेरे पति नहा धोकर नाश्ता करके अपने काम पर निकल गए। उनका कोई अपना बिजनेस था। एक नौकरानी मेरा नाश्ता लेकर आई। नाश्ता करने के बाद मैं सीधा अपने कमरे के अंदर चली गई। धीरे धीरे ऐसे ही 1 महीना बीत गया, लेकिन मेरा पति मेरे नज़दीक नहीं आया। मैंने हिम्मत करके उस बूढ़ी औरत से पूछा, माँ जी, मेरे पति तो बहुत अच्छे हैं, फिर इनकी दोनों पत्नी इनको छोड़कर क्यों चली गई और इनका कोई बच्चा नहीं है क्या? तब उस बूढ़ी औरत ने मुझे सारी सच्चाई बताई। उन्होंने कहा, मेरे पति मतलब तुम्हारे ससुर ने 2 शादी करी थी। पहली पत्नी मैं थी, दूसरी पत्नी कोई और थी। मेरे पति ने दूसरी शादी करने के बाद मुझे घर से बाहर निकाल दिया था और मेरे बेटे को रख लिया था। कुछ साल बाद मेरे पति की मृत्यु हो गई और मेरे पति की सारी जायदाद मेरे बेटे के नाम पर थी। उस दूसरी औरत को कोई बच्चा नहीं हुआ था। उस औरत ने मेरे बेटे को अपनी मुट्ठी में रखा और ऐसी लड़की से शादी करवाई जिसको अपनी उंगलियों पर नचाती थी और मेरे बेटे को भी अपनी मुट्ठी में कर रखा था। उसने मेरे बेटे का कोई भी बच्चा नहीं होने दिया। उसकी पत्नी के खाने में ऐसी चीज़ मिलाती थी ताकि उनका बच्चा ना हो पाए। जब धीरे धीरे उनको यह समझ आने लगा तो मेरे बेटे की पत्नी उसको छोड़कर चली गई। फिर उस औरत ने मेरे बेटे की दूसरी शादी करवाई। दूसरी पत्नी के साथ भी उस औरत ने यही किया। वह भी तंग आकर मेरे बेटे को छोड़कर चली गई। लेकिन कहते हैं ना, बुरे के साथ बुरा ही होता है। उस औरत ने मेरे और मेरे बेटे के साथ इतना बुरा किया था कि उसकी सज़ा भगवान ने दे दिया था। उसको एक भयंकर बीमारी हो गई। बीमारी के दौरान उसने मेरे बेटे को सब कुछ सच सच बता दिया। मेरी सौतन के मरने के बाद मेरा बेटा मुझे घर लेकर आया और मेरी देखभाल करने लगा। तब मैंने अपने बेटे को समझाया, तुझे इस उम्र में कोई लड़की तो नहीं देगा, लेकिन तू एक गरीब लड़की के साथ शादी कर ले ताकि तेरा घर बस जाए और तुझे कोई औलाद हो जाए तो मैं इस दुनिया से चैन से जा सकूंगी। मैंने तुम्हें एक दिन मार्केट में देखा था तो तुम मुझे बहुत अच्छी लगी, नेक दिल की लड़की लगी। इसलिए मेरे बेटे के लिए मैंने तुम्हें पसंद किया और जब तुम्हारे पापा से बात करने गए तो तुम्हारे पापा भी मान गए। हमने शादी करने के लिए कुछ पैसे भी दिए थे तुम्हारे पापा को, क्योंकि तुम्हारे पापा कह रहे थे उनके पास पैसे नहीं हैं लड़कियों की शादी के लिए। मेरी सास की सारी बात सुनने के बाद मुझे समझ आया मेरे पापा ने मुझे बेचा नहीं है और मेरे पति भी मन के बहुत अच्छे इंसान हैं। उसके बाद मैंने अपने पति को दिल से अपना लिया और 1 साल बाद मैंने एक बेटे को जन्म दिया, जिससे मेरे घर में खुशियों की लहर दौड़ उठी। मेरे पति और मेरी सास की
खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। उन लोगों ने पूरे अस्पताल, मोहल्ले और रिश्तेदारों में सब जगह मिठाई बंटवाई और नामकरण में बहुत बड़ा फंक्शन किया और मेरे मायके वालों को भी बुलाया। उस दिन मेरे पापा बहुत खुश थे।